हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमिताज क्लासेस में। हाजिर हूं आप सभी के सामने लेके एक इम्पॉर्टेंट सेशन उन कैंडिडेट्स के लिए जो यूबी पीसीएस के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपका टारगेट है 2020 में यूपी पीसीएस का प्री, या फिर भविष्य में आप 2021 की बात कर लें, 2022 की बात कर लें, अभी आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं, अभी हाल ही में पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप सभी को पता है कि एक पेपर होता है सी सैट का, जिसको हम कहते हैं पेपर सेकेंड। ठीक है, तो बहुत से कैंडिडेट्स होते हैं जो पेपर फर्स्ट के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं कि इसमें जीएस आता है, जीएस में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में विधिवत जानकारी होती है, बट हम पेपर इग्नोर कर देते हैं सी सैट का। और दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जो सी सैट जैसे पेपर में भी फेल होते हैं। रीज़न क्या है? जानकारी का अभाव। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ने में तेज़ नहीं होते हैं, लेकिन वो इस पे ध्यान नहीं देते हैं। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि हम आप सभी को वो सभी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा और आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सी सैट में आपको क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। अगर आप सभी का प्यार रहेगा, आप सभी लोग कमेंट करके हमसे बताएंगे कि सर हमें सी सैट के वीडियोज़ भी रेगुलर मोड पे चाहिए, तो हम आप सभी से वादा करते हैं कि अभी एज पर शेड्यूल, जैसा कि लोक सेवा आयोग ने कहा है कि अक्टूबर में इसका पेपर होगा, और अक्टूबर के अभी से लेकर अक्टूबर जब पेपर होगा तब तक 50 दिन है, और इन 50 दिनों में हम आपका सी सैट ज़रूर तैयार करवा देंगे। इतना तो ज़रूर तैयार करा देंगे कि आप 50 नंबर कहीं से भी ला ही सकते हैं सी सैट के पेपर में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं आप सभी के प्यार पे, आप सभी की मांग पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है सी सैट का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप समझिए कि ये सी सैट पेपर सेकंड में मोटे मोटे तौर पे क्या क्या चीज़ें आती हैं। देखिए, सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसन आते हैं, जिनको हम आरसीबी रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन कह सकते हैं। वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आ जाता है। ठीक है, अंतर्वैयक्तिक क्षमता, जिसमें संप्रेषण कौशल भी समाहित होता है, कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, संप्रेषण कौशल ये काफ़ी बार पूछा जाता है, बहुत से कैंडिडेट इसको कर ही नहीं पाते, छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि छोड़ो जाने दो। तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता, जिसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि भैया रीजनिंग कितना है। निर्णय क्षमता एवं समस्या समाधान बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके अंदर होना चाहिए कि आप किसी भी प्रश्न को देखो और अगर वहाँ पे समस्या समाधान या निर्णय क्षमता है तो वो आप कर लें, लेकिन अगर कमियां हैं तो उसको हम इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, चलिए, सामान्य बौद्धिक योग्यता, जनरल एबिलिटी चेक की जाएगी आपके छोटे मोटे इधर उधर प्रश्नों से। उसके साथ साथ प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर तक, ठीक है, जिसमें अंक गणित रहेगा, बीज गणित रहेगा, रेखा गणित रहेगा और सांख्यिकी भी रहेगी। ठीक है, आगे देखते हैं, सामान्य अंग्रेजी पूछी जाती है हाई स्कूल स्तर तक की। ठीक है, और बहुत से कैंडिडेट्स नहीं कर पाते हैं। आप बिल्कुल हवा में मत उड़िएगा कि ये पेपर इतना भी सरल होता है कि आप कर ले जाओगे। ठीक है, और सुनिए, एक चीज़ और बता दें, अगर आप यहाँ पे फेल हो जाते हैं ना, तो आप जीएस में टॉप कर जाओ भैया, तब भी आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी। तो ये क्या है, सी सैट का जो पेपर होता है इसमें पास होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, 35% के ऊपर का मार्क्स तो आपको लाना ही लाना है। ठीक है, अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि 33% भी होता है। ठीक है, वो अलग चीज़ है, कितना मांग रहा है हमें वो नहीं सोचना है, हमें टारगेट लेके चलना है कि इसमें 50% हमको करना है। ठीक है, हमको हर प्रैक्टिस सेट में 50% तक मार्क्स गेन करने हैं। ठीक है, चलिए इंग्लिश की बात कर ले, सामान्य हिंदी हाई स्कूल स्तर तक का भी आता है। ठीक है, उसके साथ साथ प्रारंभिक गणित। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने देख ही लिया। अब चलिए डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, कि किसी भी, जैसे इंग्लिश में क्या क्या पूछ लेता है भैया, हिंदी में क्या क्या पूछ लेता है, मैथ में, बीजगणित में क्या क्या चीज़ें, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है वो है अंकगणित। ठीक है, उसमें संख्या पद्धति आती है। प्राकृतिक संख्याएं किसको कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं के विभाजक एवं अविभाज्य पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक तथा उनमें संबंध, ऐसे टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद औसत से सवाल पूछ लिया जाता है, अनुपात एवं समानुपात से पूछ लिया जाता है, प्रतिशत से पूछ लिया जाता है, लाभ हानि से पूछ लिया जाता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, काम तथा समय से रहता है, चाल, समय और दूरी से रहता है। तो आपको यहाँ से प्रश्न देखे जा सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों की अगर तैयारी करना है मेरे भैया, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको इन सभी के वीडियोज़ रेगुलर मोड में चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें बीजगणित की,
तो बहुपद के गुणनखंड, बहुपदों का लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक तथा उनमें संबंध, शेषफल प्रमेय क्या होता है, सरल युगपत समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण क्या होता है, उसको सॉल्व कैसे किया जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बीजगणित में भी डिस्कस कर लेंगे। उसके साथ साथ समुच्चय सिद्धांत आता है, समुच्चय, उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय, रिक्त समुच्चय, समुच्चयों के विभिन्न बीच संक्रियाएं क्या हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे अगर आप कहेंगे। उसके बाद अगर हम कहें रेखा गणित, तो रेखा गणित से भी सवाल पूछे जाते हैं। कौन कौन से? त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलम चतुर्भुज एवं वृत्त की रचना एवं उसके गुण संबंधी प्रमेय तथा परिमाप, उनके क्षेत्रफल, ये सब चीज़ें। ठीक है, पूरा कथा लग रहा होगा आपको, लेकिन कथा नहीं है ये, क्योंकि यही कथा आपको आगे ले जाएगी। उसी के साथ साथ हम बात करें गोला, समकोणी वृत्ताकार बेलन, समकोणी वृत्ताकार शंकु तथा घन के आयतन एवं पृष्ठ क्षेत्रफल, ये सभी चीज़ें पूछी जाती हैं। बात करें सांख्यिकी की, तो आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता, बारंबारता बंटन, सारणीयन, संचयी बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता बहुभुज, संचयी बारंबारता, वक्र, केंद्रीय, ये सभी चीज़ें मैथमेटिक्स में आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, चलिए इंग्लिश की बात अगर हम कर लें दोस्तों, तो इंग्लिश में भी आपको काफ़ी अच्छा खासा पढ़ना पड़ेगा। कॉम्प्रिहेंशन से, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से, पार्ट ऑफ स्पीच से, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस से रहता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रहता है आपका, पंचुएशन एंड स्पेलिंग रहती हैं, वर्ड मीनिंग रहती है, वोकेबुलरी एंड यूजेस रहता है, एडम्स एंड फ्रेजेस रहते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स रहता है आपका इंग्लिश में। ठीक है, तो ये 10 टॉपिक हैं। उसी के साथ साथ अगर हम हिंदी की बात कर लें, तो हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, शब्द रूप, संधि समास, क्रियाएं, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, तत्सम एवं तद्भव, देशज शब्द, विदेशी शब्द, वर्तनी, अर्थबोध, हिंदी भाषा का प्रयोग होने वाली अशुद्धियाँ, उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ, इन सभी से पूछा जाता है हिंदी में भी प्रश्न। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन सभी चीज़ों को पढ़ना है और आपका टारगेट होना चाहिए दोस्तों, कितना मार्क्स लाना होता है ये सब छोड़ दीजिए दिमाग से। ठीक है, आपको कितना लाना है? 50%। ठीक है, कितना लाना है? 50% आपको इस एग्ज़ाम में निकालना है हर हाल में। ठीक है, तो 50% का हम टारगेट रखेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से और चीज़ों को करेंगे। ये सब चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है। हमने सोचा कि क्यों ना आपके साथ सिलेबस जरूर डिस्कस कर लिया जाए, पढ़ना ना पढ़ना वो आगे की बात है आप सभी का। ठीक है, अगर आप सभी लोग चाहेंगे तो सब कुछ होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।